Center of mass, linear momentum and collision का numerical 36. A block of mass 2 kg moving at 2 meter per second collides head on with another block of equal mass kept at rest. इस तरह से सिस्टम दिए है और दो क्वेश्चन पूछे हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन। तो ये सिस्टम इस तरह से है कि ब्लॉक मास 2 kg का मूव हो रहा है विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड और दूसरा ब्लॉक रेस्ट पे रखा हुआ है, लेकिन उसका मास सेम है जो पहले का था। और इस कंडीशन में हमें पूछा है पहले पार्ट में फाइंड मैक्सिमम लॉस, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होता है उस पर तो कोलिजन के टाइप होते हैं। जैसे कि इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, एनर्जी बिल्कुल भी लॉस नहीं होती। जिसमें लॉस नहीं होता काइनेटिक एनर्जी उसे बोलते हैं हम इलास्टिक कोलिजन। अगर लॉस हो रहा है तो उसे बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। और उसमें भी मैक्सिमम लॉस मतलब जैसे कि मड को हमने फेंक दिया वॉल पर, तो वॉल और मड चिपक रहेंगे और वहां पे कोई मूव नहीं हो रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह से लॉस हो गई। तो इस टाइप के कोलिजन को बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, जिसमें मैक्सिमम एनर्जी जो होती है वो लॉस हो जाती है। मतलब मैक्सिमम ये वर्ड यहाँ पे दिया है, इस वर्ड से वही हमारा इस न्यूमेरिकल का डेटा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस होनी है। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, दो बॉडी कोलिजन होने के बाद एक दूसरे को स्टिक टू ईच अदर रहती है और किसी कॉमन वेलोसिटी से वो मूव होती है। तो ये कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन क्या होगा, दोनों बॉडी एक दूसरे को स्टिक टू ईच अदर और किसी कॉमन वेलोसिटी से मूव होगी। तो यहाँ पे उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, वो फाइंड करना पड़ेगा। और बिफोर कोलिजन कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, वो फाइंड करना पड़ेगा। दोनों का सब्ट्रैक्शन इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो बिफोर कोलिजन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। तो वो कितनी होगी, 1/2 इस बॉडी का मास, इस बॉडी की वेलोसिटी स्क्वायर प्लस ये दूसरा ब्लॉक का मास, उसकी वेलोसिटी स्क्वायर। तो ये कितनी आ जाएगी, 1/2 इसका मास दिया है 2 kg और वेलोसिटी दी 2 इसका स्क्वायर प्लस ये रेस्ट पर है, मतलब वो 0 आ गई। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी आ रही है, तो वो आ रही है, ये तो चला गया, ये 4 जूल। और आफ्टर कोलिजन कितनी आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, 1/2 मास कितना है 1m + m 2m मास और ये वेलोसिटी कॉमन वेलोसिटी स्क्वायर। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि ये हमें v पता नहीं, ये v पता नहीं क्योंकि हमने बोला कि किसी कॉमन वेलोसिटी से वो मूव हो गए, लेकिन दी नहीं। यहाँ पे जैसे ये पर्टिकुलर दी 2 मीटर, तो ये v क्वेश्चन में नहीं, हमने ले लिया कि किसी कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो ये हमें डेटा नहीं है। तो डेटा कैसे मिलता है तो याद रहना इस टाइप के न्यूमेरिकल में आपको दो चीजें यूज करनी है। काइनेटिक एनर्जी से कुछ इक्वेशन मिलते हैं और प्रीवियस न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया, और एक न्यूमेरिकल मिलता है आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, तो वो भी यूज करेंगे। तो उसमें से इक्वेशन मिलने वाला है, क्या यूज करने वाले हैं हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इससे क्या मिलता है इक्वेशन कि फोर्स एक्शन होता है तो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम इक्वल होते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, मास इंटू वेलोसिटी, इसका मास इंटू वेलोसिटी प्लस इसका मास इंटू वेलोसिटी तो नहीं है, इज इक्वल टू फाइनल जो मास होगा इंटू उसकी वेलोसिटी जो हमने ये पकड़ ली है। तो इससे हमें ये फाइंड करना है। तो ये मास को मास गया और ये v कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ डिवाइड होगा। तो पहली जो वेलोसिटी उसका हाफ, पहली वेलोसिटी दी है हमें 2, तो मतलब ये 2/2, ये आ गए 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस v की वैल्यू अब मिल गई, अब फाइनल वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये u/2 था, तो ये आ गए 2। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल 1/2 2m और v की जगह पे यहाँ पे लिख सकते हैं u/2, तो u²/2। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है, ये 2 चला गया, तो ये 1/u/2 और इसका स्क्वायर मतलब ये 4, तो ये आएगी 1/4 mu²। तो इसमें वैल्यू पुट करने के बाद u की वैल्यू पुट करेंगे हम 2। तो एक काइनेटिक लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं।
तो लॉसिंग काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो फाइनल कितनी होगी 1/4 mu² माइनस इनिशियल कितनी थी 1/2 mu²। तो यहाँ पे 4 जाए तो 2 और ये 2 तो ये 2 mu² और ये 1 mu² मतलब 1 mu²/4। तो ये माइनस काइनेटिक एनर्जी कभी नहीं होती क्योंकि मास कभी माइनस में नहीं आता है और वेलोसिटी स्क्वायर होता है तो वो भी कभी माइनस में नहीं आता है। तो इतना काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा एक टर्म्स में, जनरल टर्म्स में। और वैल्यू में फाइंड करना है तो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 1/4 मास दिया 2 और u अभी 2 तो ये 4 चले गए तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस यहाँ पे आ रहा है 2 जूल। तो ये वैल्यू कुछ नहीं थी, ये हमें इस तरह से जनरल टर्म में भी फाइंड करना था। पहले पार्ट में 2 जूल का लॉस हो रहा। अब बी पार्ट करते, बी पार्ट में हमें बोला कि इफ द एक्चुअल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ हिज मैक्सिमम फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने बोला था कि यहाँ पे परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन होगा, लेकिन अब बोल रहे हैं कि वो मैक्सिमम लॉस नहीं हो रहा है एनर्जी का, लेकिन लॉस तो हो रहा है मतलब इनइलास्टिक कोलिजन है और मैक्सिमम नहीं हो रहा है मतलब वो परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन नहीं होगा। लेकिन इनइलास्टिक कोलिजन ही होगा तभी वो लॉस इन एनर्जी हो रहा है और उस केस में हमें ये फाइंड करना है, ये मतलब कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अभी न्यूमेरिकल 35 में ही हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया है कि कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि ये जैसे सेपरेशन होता है v2 माइनस v1, ये क्या है स्पीड ऑफ सेपरेशन और वो होता है इक्वल टू e इंटू स्पीड ऑफ अप्रोच मतलब u1 माइनस u2। अब u2 तो यहाँ पे 0 है तो ये हमें फाइंड करना है इस इक्वेशन से E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 और ये u1 ये फाइंड करना है। और इसमें डेटा क्या दिया है कि लॉसिंग काइनेटिक एनर्जी जो है, लॉसिंग काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ ऑफ द मैक्सिमम मतलब लास्ट ए पार्ट में जो फाइंड किया वो, तो वो आई थी ए 1/4 mu², ये आई थी लॉसिंग काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा गिवन है। और लेकिन ये लॉसिंग काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, वो होती है आफ्टर कोलिजन की काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल की काइनेटिक एनर्जी दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लॉसिंग काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी होगी, इस बॉडी को तो है ही नहीं तो इस बॉडी की ही काइनेटिक एनर्जी 1/2 m और इसकी वेलोसिटी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, उसमें दोनों बॉडी को अभी काइनेटिक एनर्जी है 1/2 m v1² प्लस 1/2 m v2², ये होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब आफ्टर कोलिजन। तो ये दोनों का लॉस हमें दिया है इतना, ये 1/2 इंटू 1/4 mu²। तो इसमें v1 माइनस v2 माइनस v1, तो ये न्यूमेरिकल 35 ऑलरेडी हमने कर दिया है तो वही यहाँ पे भी है। तो ये सॉल्व करने से पहले ही यहाँ पे हर जगह पे 1/2 है, हर टर्म को 1/2 मल्टीप्लाई कर रहा है, हर टर्म को m मल्टीप्लाई कर रहा है, हर टर्म को m मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये बचा हुआ न्यूमेरिकल पहले लिख देते हैं कि टर्म u²/4 इज इक्वल टू यहाँ पे u² माइनस v1² प्लस v2²। इस v1 प्लस v2 को इस साइड में भेज देते हैं तो क्या रहेगा, ये u² और ये यहाँ पे आ जाएगा u² माइनस 4 मतलब ये 4 इधर आ जाएगा तो ये 3u²/4 3u²/4। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। अब न्यूमेरिकल 35 अगर याद है इस तरह से कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया था तो क्या क्या यूज करना है हमें, ए काइनेटिक एनर्जी का लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का चेंज, और दूसरा क्या यूज करना था, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं तो ये क्या होगा मोमेंटम कंजर्व होगा। तो ये दो इक्वेशन से हमें ये सॉल्व करना है, ये याद रखना है। तो दूसरा क्या करेंगे, अभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करके एक इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें बताता है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम तो मास इनटू वेलोसिटी,
ये जो मास है उसकी वेलोसिटी और ये तो रेस्ट में ही है, इज इक्वल टू ए मास इनटू इसकी वेलोसिटी प्लस मास इनटू दूसरे वाले की वेलोसिटी। तो चलो m कॉमन है तो m चला गया, तो ये इक्वेशन आ गया। तो यहाँ पे देखो v1 प्लस v2 इज इक्वल टू u1, तो इक्वेशन 2 पे एक बार ऐड करते हैं तो v2 मिल जाएगा। देखो इक्वेशन 1 प्लस 2 करेंगे तो v1 चला जाएगा और 2v2 मिल जाएगा, 2v2 मिल जाएगा और इज इक्वल टू इसकी भी एडिशन होगी तो ये u1 प्लस u1 और u1 को कॉमन लेते तो e प्लस 1 और ये u1 मतलब ये u, इक्वेशन 1 और मतलब और ये v2 से यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइड, और वैसे ही 1 माइनस 2 करते हैं तो 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस ये करते तो ये माइनस और ये प्लस, तो 2 माइनस 1 करते तो ये माइनस तो ये v1 माइनस ये v2 चला जाएगा और 2v1 मिल जाएगा हमें। 2v1 कितना मिल जाएगा, u माइनस इससे ए माइनस करें तो u1 माइनस ई u1 को ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं तो 1 माइनस ई u1, तो v1 मिल जाएगा ये, तो ये इक्वेशन 2। अब v1 और v2 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ही मिल रहा है। तो यही किया था हमने 35 में, पुटिंग इन इसे कुछ इक्वेशन नंबर 3 बोल देते 3, तो v1 स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर तो a1 माइनस ई u1 डिवाइडेड बाय 2 इसका स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर तो ये आया था 1 प्लस ई u1 डिवाइडेड बाय 2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3u स्क्वायर अपॉन 4। तो इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर कर रहे हैं मतलब हर एक टर्म का स्क्वायर, तो हर एक टर्म का इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर 4, तो इसी तरह से इसका स्क्वायर u1 का स्क्वायर और ये स्क्वायर 4। सेम हम 35 नंबर को हम रिपीट कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ये 4 कैंसल, u1 स्क्वायर और ये भी u1 स्क्वायर ही है तो ये भी कैंसल, और इसका स्क्वायर क्या तो a माइनस बी 1 माइनस 2e प्लस ई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2e प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो ये माइनस 2e प्लस 2e चला गया, तो ये 1 प्लस 1 2 और ये ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर 2e स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो 2e स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2e स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 इधर चला जाए तो 1, तो e स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2, तो e कितना आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2। तो यही न्यूमेरिकल 35 सेम टू सेम यही है।